एनसीआर में प्रदूषण को लेकर। तो एनसीआर की अगर बात की जाए तो दिल्ली की आबोहवा इस वक्त बेहाल है, यानी कि धुआं धुआं है। संसद में विपक्ष लगातार प्रदूषण पर चर्चा की मांग कर रहा था। बिगड़ता हुआ वायु प्रदूषण संकट को लेकर विपक्ष द्वारा लगातार जब मांग की गई तो आज सरकार प्रदूषण के मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। दरअसल संसद में विपक्षी सदस्यों द्वारा हवा की खराब गुणवत्ता और मौजूदा उपायों की प्रभावशीलता पर लगातार चिंता जताए जाने के बाद ये चर्चा हो रही है और विपक्षी सदस्यों के सवालों के बाद लोकसभा में शाम 5 बजे पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव सवालों, आपत्तियों और सुझावों का जवाब देंगे। तो संसद का मंदिर यानी कि लोकसभा में प्रदूषण पर चर्चा है। नियम 193 के तहत इस चर्चा को किया जाएगा। भूपेंद्र यादव इसका जवाब देंगे। हालांकि विपक्ष से प्रियंका गांधी इसमें हिस्सा लेने वाली है और वहीं अगर बात की जाए दिल्ली की तो आपके पास अगर पीयूसी नहीं है यानी पॉल्यूशन कंट्रोल चेक नहीं है तो इस बात को जहन में बिठा लीजिए कि आपकी गाड़ी का जो पेट्रोल का टैंक है जिसे खुराक मंत्री कहते हैं वो खाली रहेगा और सिर्फ BS6 वाहनों की एंट्री इस वक्त दिल्ली में, बाकियों के लिए नो एंट्री। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि आखिरकार संसद में प्रदूषण पर चर्चा जो है वो किस नियम के तहत की जा रही है। ये की जाएगी नियम 193 के तहत। अब जो लोकसभा स्पीकर हैं ओम बिरला, उन्होंने अल्पकालिक चर्चा की अनुमति दी। बिना मतदान के ये बहस की जाएगी। जनहित के लिहाज से, लोकहित के लिहाज से ये बेहद अहम मुद्दा माना जा रहा है और काफी अहम भी है। विपक्ष से जैसा कि हमने आपको बताया कि प्रियंका गांधी, साथ ही साथ कनिमोई हिस्सा लेने वाली है, वहीं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव यहां पर उनके सवालों के जवाब देते हुए नजर आएंगे। चलिए, ये तो आज संसद में होना है, लेकिन क्योंकि अगर आपका पॉल्यूशन चेक नहीं है, वो आपकी जो गाड़ी का रेयर विंडो होता है उसमें पॉल्यूशन चेक अगर नहीं है तो आप मान लीजिए कि आपको फ्यूल नहीं दिया जाएगा। और दिल्ली में ये नियम जो है वो आज से लागू किया जा रहा है, यानी कि दिल्ली में ये नियम आज से लागू है। तो पेट्रोल, डीजल, CNG सिर्फ जो BS6 वाहन है वो उनकी एंट्री होगी। लेकिन उससे पहले आपको बताएं कि जब बहस की जाएगी 193 नियम के तहत तो मतदान नहीं होगा। जनहित के लिहाज से ये चर्चा बेहद अहम बताई जा रही है और विपक्ष से हमने आपको बताया कि प्रियंका गांधी के साथ कनिमोई इसमें हिस्सा लेंगी, साथ ही साथ जो भूपेंद्र यादव हैं वो इस पर जवाब देंगे और ये जवाब जो है वो बहुत अहम हो जाते हैं लोकसभा में जिस नियम के तहत चर्चा होनी है। अब वापस आते हैं, क्योंकि बात हम कर रहे थे कि अगर आपका पॉल्यूशन चेक नहीं है तो आपको फ्यूल नहीं मिलेगा और इसीलिए पेट्रोल पंप्स पर सख्त जांच के आदेश दिए गए हैं। जो बॉर्डर एंट्री पॉइंट्स हैं उनको भी सख्त चेकिंग वहां पर की जा रही है। अब आखिरकार प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम आदेश क्या कहता है? वो कहता है कि 9 टोल प्लाजा बंद या शिफ्ट करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट का यह भी मानना है कि 12 अगस्त 2025 के आदेश में संशोधन और सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही आदेश को बदला है और पुरानी गाड़ियों पर यह बड़ा फैसला दिया। 12 अगस्त 2025 के आदेश में संशोधन किया गया सुप्रीम कोर्ट द्वारा, जिसमें पुरानी गाड़ियों पर भी एक बड़ा फैसला दिया गया है सुप्रीम कोर्ट का, ताकि प्रदूषण पर कंट्रोल किया जा सके। BS3 या उससे पुरानी गाड़ी पर, यानी आपका इंजन अगर BS3 है या उससे पुराना है तो उस पर एक्शन होगा। 10 साल पुरानी जो डीजल गाड़ी है वो या तो जब्त कर ली जाएगी या स्क्रैप में जाएगी और 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ियां भी इसके दायरे में आएंगी। साथ ही साथ दिल्ली प्रदूषण पर साल भर निगरानी जरूरी है। ये सुप्रीम कोर्ट की जो तमाम टिप्पणियां हैं, सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश हैं प्रदूषण को लेकर, ये साफ तौर पर उन्होंने किए। और राजेश राज इस पूरे मुद्दे पर ज्यादा बातचीत के साथ जुड़ गए हैं हमारे साथ। राजेश, वो कहते हैं ना, शाम है धुआं धुआं, और इस धुएं का गुबार हमें लगता है कि वो फॉग है पर वो स्मॉग का असर है, जिसकी वजह से बच्चे, बूढ़े घर में बैठने के लिए कहीं ना कहीं अभी उनको बिठाया जा रहा है ताकि सांस की दिक्कतें ना आए। ऐसे में आज जब हम बात करते हैं संसद की तो बड़ी बहस है और सभी की निगाहें इस पर कि क्या जवाब देंगे भूपेंद्र यादव। देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरीके से संपूर्ण दिल्ली धुआं धुआं हो चुकी है, यह कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। जो बुजुर्ग लोग हैं, जो बच्चे हैं, जिन्हें सांस की बहुत तकलीफ है, जिन्हें पीड़ा से गुजरना पड़ता है, जो दमा रोग से आसक्त लोग हैं, ऐसे लोगों के लिए कहीं ना कहीं एक बड़ी, हम कह सकते हैं कि मुश्किल की घड़ी आ पड़ी है। और शायद यही वजह है कि संसद में सत्ता हो या विपक्ष हो, तमाम सांसदों ने
इसको लेकर चिंता जताई थी। कांग्रेस की सांसद प्रियंका गांधी लगातार ये कह रही थी कि दिल्ली में वायु प्रदूषण पर चर्चा होनी चाहिए थी। उनकी मांग मान ली गई है और आज संसद में जब नया जी राम जी कानून जी। है वो विधेयक पास हो जाएगा, उसके बाद ये उम्मीद जताई जा रही है कि वायु प्रदूषण पर चर्चा होगी। चर्चा की शुरुआत दिल्ली से बीजेपी की जो युवा तुर्क सांसद हैं बांसुरी स्वराज वो करेंगी और चर्चा में प्रियंका गांधी भी भाग लेंगी। अब देखना होगा कि और कौन कौन से वक्ता इसमें शामिल होते हैं, लेकिन वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव इस चर्चा का जवाब देंगे और ये अल्पकालिक चर्चा होगी और इस अल्पकालिक चर्चा के बाद भूपेंद्र यादव जवाब देंगे जिसमें यह साफ हो पाएगा कि आखिर दिल्ली में वायु प्रदूषण किन वजहों से हो रही है और सरकार के द्वारा अब तक क्या क्या रोकथाम के उपाय किए गए हैं। क्योंकि वायु प्रदूषण एक ऐसी समस्या है जिसमें बच्चे बूढ़े सभी जो है इससे प्रभावित होते हैं और निश्चित तौर पर यह खबर आती है कि लंग्स जो है वो लंग्स बहुत प्रभावित होता है। फेफड़े के संक्रमण की खबरें जो है वो लगातार आती हैं। निमोनिया जैसी जो बीमारियां हैं वो घर करती थी पहले बच्चों को, लेकिन अब बुजुर्ग लोग जो हैं वो भी निमोनिया की चपेट में आते हैं और कहीं ना कहीं कहा जाता है कि जो जी। दिल्ली में वायु प्रदूषण का जो स्तर है वो कई 100 सिगरेट पीने के बराबर है। यानी कि जो नाक से जो धुआं जो सांस हम ले रहे हैं उसमें इतनी गुणवत्ता इसकी वायु की खराब है दिल्ली में, जो सिगरेट के धुएं से जितनी वहीं प्रभावित साथ ही होती है उससे राजेश, ज्यादा कई ऐसे फैसले जो प्रदूषण की रोकथाम के लिए जरूरी हैं वो भी दिल्ली सरकार द्वारा लिया गया, जिसमें अगर आपका पॉल्यूशन चेक नहीं है तो आपको फ्यूल नहीं मिलेगा, BS6 गाड़ियों की एंट्री पर बैन है, लेकिन कहीं ना कहीं ये कदम उतने कारगर साबित होते हुए नजर नहीं आ रहे। हाँ देखिए, एक सवाल तो सबसे बड़ा है आंचल कि इस देश में जो यहाँ की जनता है उस जनता में सेंस की कमी साफ तौर पर दिखाई पड़ती है। खास करके आप ट्रैफिक सेंस की बात करें तो ट्रैफिक सेंस में भी काफी कमी है। गाड़ी बाएं से ले जाना है लोग दाएं से निकाल लेंगे, दाएं से ले जाना है बाएं से निकाल लेंगे। गाड़ी धुआं दे रही है हम उसके ऊपर कोई उपचार नहीं करते हैं। घंटों पेट्रोल पंप पर गाड़ी स्टार्ट खड़ी हुई है और गाड़ी जो है वो धुआं छोड़ रही है, हम तेल लेने के लिए खड़े पड़े हैं। रेड लाइट पर कहा जाता है कि आप अगर लंबा रेड लाइट हो तो गाड़ी की बत्ती को गुल कीजिए, उसको स्विच ऑफ कीजिए ताकि ईंधन की बचत हो, देश का जो पेट्रोलियम पदार्थ है वह भी बचे और कहीं ना कहीं वायु प्रदूषण की वजह से जो गुणवत्ता खराब हो रही है, बिल्कुल नैतिक जिम्मेदारी के निर्वहन की भी बहुत अहम बात आप कह रहे हैं राजेश कि एक पैराडाइम शिफ्ट की जरूरत है जिसमें नैतिक जिम्मेदारी का निर्वहन करना हर नागरिक की जिम्मेदारी है, ताकि जिस प्रदूषण से वो खुद भी जूझ रहा है इसे कम करने में उसकी भी भागीदारी हो। बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी को हमसे साझा करने के लिए राजेश।